अठे बच्चा बकरी चरावा और मेरी भी अठे ही बचपन में बकरी चराई डी है, अठे ही भेड़ चराई डी है मेरे बाबा सा के। वाह जी वाह। तो पीछे एक आश्रम है, मैं बैठू महाराज जी को मिल के आयो। हाँ। वो एक लाफ्टर चैंपियन की औलाद है तो भी मेरे में तो अलग अलग गुण फर्क हुआ, कोई सोच गो समझ गो सारी चीज़ा। नाटक है, डायरेक्टर है, आ कहानी है, इं में रोल हो ए कलाकार काम करनिया। तो मैं जागे भी हूँ मिलतो नहरों में ख्याली राम काट दियो आज आइडो को नहीं हो। मैं बहुत मतलब मेरी एक्टिविटी रही भी, मैंने ABCD रट्टा मारना पेपर देना को नहीं मेरा तबाव है। हाँ। मेरे को ना डिग्री क्या को नहीं, पर मैंने रामायण पढ़ा, गीता पढ़ा, बाइबल। भाइयों बात हुई तो मैं मेरे पैतृक गांव 18 SPD ये ओएसिस सैनिक स्कूल है, हिंदुस्तान का पहला निजी सैनिक स्कूल है और यही मुलाकात हुई। व्यक्ति ने व्यक्तित्व को निर्माण करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मित्रों जब व्यक्तित्व को निर्माण हो जाए तो जमीन जुड़ो रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जुड़ाव अपनेपन को और जुड़ाव अपने भी लोगों को जके लोगों सागे आपा रात दिन उठा हाँ और जके लोगों सागे आपा मिल गए बैठ गए बेदुख और दर्द बांटा है। जके दर्दा के बारे में अगर आप बातें करा तो अपना आँखा शू असर निकले। राम राम नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी। हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो आज पहली बार बे थारे सामने है जका ने थे अमूमन तौर पर रूपनाथ जी है, बंग तौर पर देखो हो, भूप सिंह पटवारी के तौर पर देखो हो, काफी लोग हैं जो बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं। तो लेट्स प्रेजेंट ख्याली सहारन। बहुत बड़ा नाम है अपने आप में, बहुत जबरदस्त नाम है और राजस्थानी भाषा ने बचाव नाड़ा वाकई में अगर धरातल से कोई काम कर रहे है तो बे ए कर रहा है। बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो ख्याली जी बहुत मोटो नाम है आपको और ज़बरदस्त काम कर रहे होते, राजस्थानी भाषा के लिए कर रहे हो या फिर कई बार थारा जिक्र सुने रहा कि आजीविका वास्ते की न की करना पड़े, लेकिन वाकई में मतलब राजस्थानी भाषा वास्ते जो को थे काम कर रहे हो इंग लिए बारंबार सैल्यूट है आपकी सोच ने कि थे लाखों लोगों ने आदत डाली है कि बे थारा शो देख के सो है। धन्यवाद सर, ये प्यार है सब लोगों का, प्यार है। ऐसी बात नहीं है, आदमी को रोज एक्सीडेंट होते हैं। हाँ। रोज घटनाएं घटती है, रोज उठना होता है, रोज आदमी गिरता है। हाँ। तो वही हफ्ते पे डाल लो, वही आप एक महीने पे डाल लो। हाँ। तो दिक्कत समस्याएं तो एक राजस्थानी कहावत है ना, जीवन जीवन किन किन रोनो चाली बोक रहे तो दिक्कत समस्या तो जीवन को एक हिस्सा है, वो नहीं आवा फिर मजा को नहीं आवा। हाँ। रही बात 2008 में लाफ्टर चैंपियन बनने के बाद 2008 में एक मुहिम चल रही परलिका गाँवों को राजस्थानी भाषा में मान्यता दिलाओ। तो भी मुहिम में मैं काफ़ी संघर्ष करियो, बंग सागर रहे हो और एक इच्छा सी होगी कि भी राजस्थानी भाषा में मान्यता मिले। फिर मैं सोचो चलो अब अपना कहीं तो टाइम तो कौन नहीं पर जब भाई बंधु बुलावागा आप तैयार रहेंगा। तो अब बात जब जयपुर वसुंधरा जी से मुलाकात हुई तब भी मैंने रखी, गहलोत साहब से बात हुई तब भी रखी। लॉकडाउन में अब जट खड़े हाँ वो मेरे पैतृक गांव है 18 SPD तहसील पीलीभंगा जिला हनुमानगढ़, जट में पैदा हुआ हूँ। हालांकि मेरे 18 पैदा हुआ को नहीं हो, मेरी बात पहले अमेरिका चली फिर मैं सोचो बटू आने जाना मुश्किल हुआ को। तो लॉकडाउन के दौरान मैं अठे ही रहे, वो स्कूल है अपना बोर्डिंग स्कूल है, हिंदुस्तान का पहला ही निजी सैनिक स्कूल है। हाँ। तो वो शायद मैं बनाए इन खतरों भी कभी दुख तकलीफ में काम आवेगी। आज यार भाई हुई जब पूरा वर्ल्ड संकट में हो सैनिक हिंदुस्तान जब कोरोना में तो मैं बॉम्बे में बच्चा ले गई अठे ही आयो सैनिक स्कूल में स्टे करे हो 2 साल रहे हो। तो 2 साल रहने के दिन बेला रहने वाला अपन जंतु आए को नहीं। तो ये सोचो भी चलो अब बाकी तो सब दुनिया बंद है, पर मोबाइल एक सिस्टम है कि यहीं पर आप कुछ कर सका। तो पहल पोत में ट्रैक्टर चलन ला रहे। हाँ। अठे बच्चा बकरी चरावा और मेरी भी अठे ही बचपन में बकरी चराई डी है, अठे ही भेड़ चराई डी है मेरे बाबा सा के। तो पीछे एक आश्रम में मैं बैठू महाराज जी को मिल के आयो और अठ देखियो बच्चे बकरी चरा रहे हैं। तो बासा का बातचीत करी, मैं बतायो दर्शकों ने भी यार अठे मैं कभी बकरी चरान तो मैं ले आके वो चढ़ा दियो यूट्यूब फेसबुक पर। दूसरे तीसरे दिन फिर मैं घूमतो गयो ला रहे तो अठे बच्चा बारिश होएडी गोगा मान रखा मिट्टी का। तो अठे ही मैं खेल तो आगे तो मैं टाबरा सा खेलन लग गयो, वो वीडियो बनाए वो मैं लगायो, दोनों लोगों पसंद करे चाल गयो कभी सागे तो राजस्थानी उंडो कल्चर और सागे राजस्थानी भाषा तो बा पसंद आई। तो बिंग बाद जितने अठे एरिया का यूट्यूबर मेरू आगे संपर्क करने लग गया कि साहब थोड़ा रोल कर दो और थोड़ा मार बोल दो कभी हमारा ये चैनल है देखो और शेयर करो। तो मैं अंतो जगह खाली कौन बेचता कि नहीं
तो मैं बोल दें तो भी हाँ जी मैं ख्याली और भाई को चैनल है और देखो और इन्हें शेयर करो और बहुत मज़ा आएगा और लॉकडाउन में घर में रो और सगे मैसेज दे दें तो मैं को 4-5 दिन बाद फोन आन तो कह जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा मोनेटाइज हो गयो। अच्छा जी, ठीक है जी। ये करते करते 20 एक लोग हाँ और ये हो गयो तो वह वीडियो जब मैं बकरी आलो लगायो गोगाड़ो लगायो तो बेटो मन का दिन का 1,40,000 चाल गयो आपनो तो मोनेटाइज हो जाएगो। मैं कह वो हुआ कि मोनेटाइज रोज ही आवे मेरे कन तो क्या वो कर दियो मैं बोल दूं अगले दिन फोन आवेगा धन्यवाद मोनेटाइज हो गयो कहीं पैसा मिल सी। अच्छा तुमको सच्ची कहावत बनाई है कर भला तो हो भला। बिल्कुल। तो मैंने एक रास्ता मिल गया तो मैं फिर धीरे धीरे बनाने लग गया वीडियो सेठ जी सूट जी का 2-4 बनाया। फिर एक दिमाग में आई स्क्रिप्ट भूप सिंह पटवारी की तो उसमें जर्नल जैमल 2 कैरेक्टर लिए ढूंढे उनको तैयारी करवाई और अच्छा सा ये लगा कि हाँ जिस तरह का हमें जो कैरेक्टर चाहिए वो ये कर सकते हैं। फिर रूपनाथ स्क्रिप्ट ध्यान में आया जिसको रोल मेरे बचपन में देखेड़ो भी मैं एक्टिंग कोई सुभाष गई थोड़ी सीखी है कोई बॉम्बे दिल्ली इंस्टीट्यूट में जाके थोड़ी सीखी है। मैं तो अन्न देख गई कोई जोगी आ गयो कोई चूड़ी मणियाँ बेचने वालों आ गयो कोई की आ गयो बन देख के वह चीज़ें स्कूल में करता। तो एक बचपन की बढ़ास की चीज़ मैं करना चाहा नेशनल टीवी पर तो वह देसी चीज़ें को बट मौको कौन मिलो क्योंकि वहाँ तो इंटरनेशनल चीज़ें चाहिए। आप 5 स्टार होटल की बात करो फ्लाइट की बातें करो ट्रेन की फर्स्ट क्लास की बात करो। और मेरा जो सब्जेक्ट था अभी गाँव में मतलब बच्चों भी है तो शहर वाला उठते ही जूस मांगे गाँव वाला उठते ही पहली रो चाह लियाओ तो वो चीज़ को भी लोग मुझे पसंद कर सकते हैं। तो वह चीज़ें देसी जगह करेक्टर है दिमाग में बैक करने का मन मौको मिले और उसके बाद लोग यूट्यूब फेसबुक पर बहुत ज़्यादा पसंद करियो। आज लगभग 1 मिलियन फॉलोवर है और मेरा पूरा परिवार यही काम करे और सारा खुश है और इनकम भी बढ़िया है जी। ख्याली जी एक भी शख्स की मैं बात करना जरूर चाहूँगा आज जबकि शख्स को नाम है मानव हर परिवार को ही एक अंग है। तो मानव हमेशा मैं देखूं कि मानव बड़ो मतलब एक तस्लीमदारी बच्चों है मतलब एक भी बच्चे में एक जुनून है और बिंग महीने में अगर मुलाकात संभव हुई तो मैं मुलाकात भी करूंगा। हमेशा चाहे कि यार नहीं मैं ब्लॉग भी काफी देखे कि यार ये करेक्टर ने अगर आप यहाँ करा तो बेटर रहे और भी बात में थे सहमति भी जताओ तो लागे कि पीछे की जो अपनी जो नुमाइंदगी है वह नुमाइंदगी वाकई में पेशकश आपना बढ़ के आगे जा रही है तो यार बहुत अच्छी बात है परिवार को साथ। देखो मेरे बाबा भेड़ बकरी चराई मैं भेड़ बकरी चरानियाँ ही गुला दूँ वो एक लाफ्टर चैंपियन की औलाद है तो भी मेरे में तो अलग अलग गुण फर्क हो कोई सोच गो समझ गो सारी चीजा को बिंगो बचपन चंडीगढ़ में बीत्यो बिंगी पढ़ाई बॉम्बे में हुई मेरे 8वीं सरकारी स्कूल नीचे नीम नीचे तो मैं कलाकार बनो बठी 4थी पास करी बठी कबड्डी खेली बठी गुल्ली डंडो खेलियो। तो रख रखाव का दूसरा माहौल का फर्क होता है। बिन चंडीगढ़ को माहौल मिलियो बचपन में मैं 8 दौरान पर बेड़ चरा तो पर मेरी खुशकिस्मती ये है कि जक्की चीज़ में मांग ली सोच ली बिन खातर मेहनत तो कटा मन जी तोड़ करनी पड़ी भूखो तिस्सो भी रहना पड़ियो लोगों को बहुत सारी बातें भी सुननी पड़ी पर भगवान वो मन पूरो कर दियो। जठा पखड़िया वो दौरो मेरो फेवरेट दौरो मैं खेलना तो फौजी रुकता अठा सारा बाल्टी लेता छा की भर के लस्सी की दूध की भर के मैं बन छा पाता दूध पाता बे मैंने ब्रेड दे देता मारो आदान प्रदान खूब चालतो तो टैंक पर खिलाता माने बैठ जाओ टैंक पर खेलो थोड़ी देर शाम ने दिन छिपता जब कहता भाज जाओ तो मैं सड़क पर जाके भगवान के सामने हो जाता मगर टैंक दे खेलने। तो आज देखो कुदरत भी जगह खड़िया इन जगह पर सैनिक स्कूल बन गयो भारत सरकार मैंने टैंक दियो वो बड़े गेट पर लागेड़ो है तन बतायो तो मतलब मैं बचपन में 6 साल की उम्र में भगवान को टैंक मांगे मन वो टैंक दे दियो कोई सोच के कभी कोई आर्मी में चलने वाला टैंक कोई मांगेगो और वो मिल जाएगो। और इन दौरे पर मेरी फेवरेट जगह है मैं हमेशा यहाँ देखता हूँ यहाँ बस में आनतो जानतो भी जब पढ़तो फिर गंगानगर लाग गयो मैम गो यार देख ओ दौरो कदी आपनो होश के जठा अपनो बचपन बीतेड़ो है और अठ बचपन बीत बो करे सारे लोगों को तो दौरो कट किया खरीदी गयो संस्था बन गई सैनिक स्कूल बन गयो आज मैं बचपन ही बीता है 6वीं 12वीं तक रह जवान हो जाए वो गेट आउट और जब तक बचपन है जब तक अठ वो इंजॉय करे। ख्याली जी अंतिम 3 प्रश्न रहेगा मेरा फर्स्ट प्रश्न और रहेगा कि जब थे जिक्र करो कि बकरी चराई करते हो और थे मिमिक्री आर्टिस्ट भी रहे हो नकल करनी और करनी मतलब बस शुरुआत में थर में एक हैबिट ही और बिंग बदौलत आज से पहुंचे हो तो कभी नेगेटिविटी को सामना करना पड़ो था लोगों की नेगेटिविटी नहीं वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है पर कह तो है ही भी मैं नाटक करता हूँ गंगानगर में
तो अगला दिन मान लो अखबार में फोटो आ जाती या नाम आ जान तो मजदूर होता सगड़ा तो मैं कहता वही फोटो खिंचा ले, वो बाद में बॉम्बे उड़ जाएगा, हाथ को नहीं आओगे, शाहरुख खान बन जाएगा, नाटक में नाम आएगा भाई अगला को, तो मैं ज़्यादा परवाह कौन करता हूँ। फिर मैं धीरे धीरे मतलब लोग यहाँ संपर्क करे, कोई भी प्रोग्राम होने के बाद कभी न्यूज में नाम फंसावा और मैं संपर्क करता हूँ, ढूंढता हूँ यार वो मेरा नाम काट दो यार, वो खेल रहा आज आइडो को नहीं भाई नाटक जो नाटक ऑर्गेनाइजर हो तो वो नाम तो देन तो नहीं, वो नाटक है, डायरेक्टर है, आ कहानी है, यहाँ में रोल हो ए कलाकार काम करनी है, तो मैं भी मैं जाके भी मिलता नहीं यार वो खेल राम काट दियो आज आइडो को नहीं हो भी तड़का नाम छपेगो गरगंठा पड़सी तो भाई रोला पड़सी और अपन जाट हाँ चौधरी हाँ तू ऐसे काम करे बिन्न बैसा गला करता, पर मैं रुक्यो को नहीं। मतलब जगदिन में 2006 में टीवी में आ गयो बा मैंने देख लियो तो आप ही जवाब मिल गयो, कई चीज़ों के बोल के जवाब देना जरूरी को नहीं वह कुदरत अपने आप ही जवाब दे देती है। बिल्कुल। सेकंड प्रश्न और होगा कि शिषपाल लिम्बा, हालांकि मेरा बहुत अच्छा मित्र है और हमेशा चाहूँगा कि शिषपाल लिम्बा है जो आगे बढ़े, बहुत ही क्लोज रिश्ता है मां आगे। तो ख्याली जी पे एक बात करें कि जब भी मैं ख्याली जी देखा नहीं तो मन ये लगे कि यार मेरो कद 6 फुट हो गए यार, मैंने देख दे कि मैं बदी रखूं, तो मतलब बेहद पॉजिटिव हुआ थारू। तो कदी थाने आ बात की थारा सामी शिषपाल जी या कई और लोग कि यार ख्याली जी मैं थाने देख दे के पॉजिटिव हुआ? नहीं देखो मैं एज ए मोटिवेटर काम कर रहा हूँ। हाँ। मैं यूनिवर्सिटी में, एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में, IAS अकेडमी, IPS अकेडमी, वहाँ मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासें लेता हूँ। तो कई बार कोई काम हो गया फ़ोन करियो ADM कलेक्टर नया जगह भर्ती हो रहा है पिछले 5-10 साल में, अरे सर कैसे हो, बढ़िया, पहचान लिया? हाँ जी पहचान लिया। तो भी मगर टीवी में आता हूँ, फिल्म में आता हूँ, पहचान लिया होगा? अरे सर हमने लखनऊ में क्लास अटेंड करी थी, आपने हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासें ली थी। तो मैम कहा यार मैं कलेक्टर को पढ़ा रहा हूँ, SP को पढ़ा रहा हूँ, इससे ज़्यादा तो भगवान क्या देगा, उससे बड़ा तो गुरु लेक्चरर कोई हो ही नहीं सकता। तो वो सब बोलते हैं, बात तो करते ही हैं, कभी हमें थोड़ा पॉजिटिव मिलता है। और मेरा यही रहता है कि मैं जितना पॉजिटिविटी में मज़ा है ना वो नेगेटिविटी में या किसी को कम ज़्यादा बताने में या लड़ने झगड़ने में उसमें नहीं है। अगर मैं वैसा करता तो शायद आज ये नई दुनिया जो आप यहाँ देख रहे हैं, पूरे भारत से यहाँ 600 बच्चे आए हैं, MP, UP, गुजरात, महाराष्ट्र, मतलब जहाँ जिस स्टेट में मैं गया हूँ वहाँ से यहाँ बच्चे आए हैं पढ़ने के लिए। और ये मेरे गांव जहाँ मैं पैदा हुआ ठेठ गांव में है, मेरा परिवार यहीं रहता है सामने, मेरा भी यहाँ आना जाना लगा रहता है। तो एक पॉजिटिविटी का कारण है ये कि ये सब यहाँ पे दुनिया खड़ी है उसकी। अंतिम प्रश्न रहेगा और बहुत बहुत आभार कि इतना जो कीमती टाइम है 10 मिनट है बेथे निकाले है। अंतिम प्रश्न और है वो ख्याली जी कि जिंदगी में के लगे था ने कि मतलब जकी सुगंध जकी माटी हूँ थे पैदा होया, जकी माटी के अंदर थे घरौंदा बनाया, भी भगवान ने भाई इच्छा पूरी कर दी और भी माटी पर ले आगे सक्सेस की बा मिसाल खड़ी कर दी। जका कई अनसक्सेस आदमी है जिक्र करे कि यार मैं भी जगह वो सपनों सोचता लेकिन हो कौन पायो, लेकिन कभी गौरवशाली फील करो खुद ने कि वाकई में यार जो बाह फैला के मांगे आपा कुदरत है झोली दे के रवाना करो आपा ने। गौरवशाली तो अब मतलब आप जैसे भाई गर्व करते हैं, जैसे लिम्बा का आपने उदाहरण दिया, हाँ। तो उसमें मुझे ज़्यादा खुशी होती है। हाँ। मेरा खुद का तो क्या है, इसमें मेरे से बड़े बड़े लोगों ने, लोग चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री तक भी पहुंचे हैं, लोग कॉलेज में छोटी सी गहलोत साहब की बात करें या तो छोटे से कॉलेज में एक राजनीति शुरू करके मुख्यमंत्री पद तक भी पहुंचे हैं। बहुत सारे लोगों ने देश दुनिया में गोल्ड मेडल जीत के नाम किया है। तो मेरे से बड़े पहुंचे हुए लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, कोई ऐसा मैंने कोई स्पेशल तीर नहीं मार दिया, लेकिन यहाँ एरिया के हिसाब से ठीक है। एक मैं उदाहरण हूँ लोगों के लिए कि बिना कोई सुविधा के, भी स्कूल भी पढ़ाई की सुविधा नहीं थी और कोई ज़्यादा सुविधा नहीं थी, लेकिन एक कॉन्फिडेंस था, कभी बस करनो है मरनो है, किन किन मतलब नाम कमानो है। तो बिन खातर 16 साल की उम्र में मजदूरी करने लग गयो और कपड़ा मिल में मजदूरी करी, स्विमिंग पूल पर गाड़ रहे हो। फिर मैं सीखने में बहुत मतलब मेरी एक्टिविटी रही भी, मैंने ABCD रट्टा मारना, पेपर देना को नहीं मेरे तबाव है। हाँ। मेरे को ना डिग्री क्या को नहीं, पर मैंने रामायण पढ़ा, गीता पढ़ा, बाइबल पढ़ा, कुरान पढ़ा, मैंने डेल कार्नेगी को पढ़ा, मैंने स्वाजर्ट को पढ़ा, मैंने हरिशंकर प्रसाद को पढ़ा। तो मैंने पढ़ाई इतनी कर ली, मेरे बैग में 3 जोड़ी कपड़े होते हैं, 15 किताब होती है, मैं हमेशा ट्रेवल करते करते पढ़ता रहा, पर मेरे पास डिग्री कोई नहीं है।
और मैं आई पढ़ाई करना चाहूँ भी मन में जानकारी होनी चाहिए। मैं लोगों ने दिखा के क्या करना है, मन में जानकारी होनी चाहिए। तो बिंग जानकारी मन में होती बिंगो जवाब आज थे दुनिया में कोई भी सवाल करोगा बिंगो जवाब मैं थाने दूंगा और मैं उम्मीद करूंगा थे सेटिस्फाई होगा, खुश भी होगा। नहीं बिल्कुल मैं सेटिस्फाई हाँ। ख्याली जी ओ थारो बड़प्पन है कि थे ये शब्द मतलब अंकुरित कर रहे हो कि मैं कोई बड़ो तीर कौन मार लियो। वाकई में वो बड़प्पन है जो बड़प्पन ही व्यक्तित्व की पहचान करावे है। ख्याली जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि राजस्थानी भाषा ने बचाने वाले एक छोटे से आदमी ने थे इतो टाइम दियो है। बहुत बहुत आभार और पूरा बीकानेर की तरफ हूँ हमारे मतलब जितना भी दर्शक है बांग की तरफ हूँ थाने बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ, हैप्पी ठंड, हैप्पी न्यू ईयर। और आज कुदरती भाइयों बात हुई तो मैं मेरे पैतृक गांव 18 SPD ये ओएसिस सैनिक स्कूल है, हिंदुस्तान का पहला निजी सैनिक स्कूल है और यही मुलाकात हुई। यहीं से मेरा ये समझो कि जो रूपनाथ कैरियर का यहीं से शुरू हुआ एक तरह से। और बहुत अच्छा लग रहा है आज पूरे वर्ल्ड के देश के बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं और ये आगे बढ़ें, नाम रोशन करें। तो मेरा स्कूल खोलने के पीछे एक मकसद यही था कि ये मेरे को देख के समझ लें कि हमें कुछ करना है, कुछ बनना है, बस। इससे ज़्यादा मैं कोई इनकी क्लास नहीं लेता। मैं हफ्ते में 10 दिन में एक दिन मिलने आता हूँ सबको और इनके मन में ये संकल्प चला जाता है कि हमें ख्याली की तरह कुछ बनना है, कुछ काम करना है। तो मैं यहाँ बच्चों को हर सुविधा देता हूँ। ये स्विमिंग पूल है, हॉर्स राइडिंग है, शूटिंग रेंज है, चाहे बच्चे आज जैसे फुटबॉल का मैच चल रहा है, हमारे हॉकी का, कबड्डी, खो खो, जो बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है खुल के एंजॉय करो, उसी चीज़ में आप सक्सेस पाओ। और वो करते भी हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे NDA में सेलेक्ट होते हैं, बहुत सारे बच्चे गेम्स में गोल्ड मेडल रहते हैं, स्टेट लेवल पे अच्छी प्रेजेंटेशन रहती है। बैंड हमारा बहुत अच्छा तैयार है, मतलब राजस्थान में शायद सुपीरियर बैंड होगा, कभी आप परफॉर्म देखना हमारे बैंड की। योगा का हमारा बहुत तगड़ा ग्रुप है जो पूरे नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल रहा है जी। तो बस जो बच्चा करना चाह रहे हैं अपनी इच्छाएं पूरी करें, हम उनको सुविधाएं दे रहे हैं। यही एक सपना था कि हमें सुविधा नहीं मिली, हम सुविधा नहीं मिलने के अभाव में हमें देर लगी। ये नहीं है कि कामयाबी नहीं मिली, जो कामयाबी 35 साल की उम्र में मिली वो शायद आज ये बच्चे 12वीं तक आते हैं 17 साल की उम्र में उतना बड़ा अचीवमेंट। जैसे आप मानव एक उदाहरण दे रहे थे, तो वो छोटी सी उम्र में ही थिएटर सीखता रहा और छोटे मियाँ धाकड़ प्रोग्राम में वो विनर रहा कलर टीवी पे। उसके बाद वो एंकरिंग करना और कुछ अच्छे लोगों से उठ बैठ के कारण वो उसको एजुकेशन अच्छा मिला, बोर्डिंग वो यहाँ भी पढ़ के गया। तो यहाँ पढ़ने के बाद एक बच्चे को सैनिक की तरह ट्रेनिंग मिल जाती है कि वो कोई भी काम करे, कहीं भी काम करे, फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग रहता है। तो ये सब चीज़ें आती हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई व्यक्तित्व बननो, जिंदगी में हार माननो और जिंदगी में वाकई में भी हार ने चुनौती के रूप में स्वीकार करना। ये शब्द बहरहाल एक शब्द को नहीं, शब्दांश है और शब्दावली है। शब्दावली ने आपा एक बहुत मोटे पाठ में बदल सका हाँ, बहुत मोटो वृतांत है वो लिख सका हाँ। बहरहाल बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। यही अपनी मुलाकात नेक्स्ट होती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।